हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें क्या अप्रोच लगनी चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है। तो आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी क्लास को समझ में आएगा। सो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्टफुली मैंने जो पार्ट 1 करके रखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें समझी कि यार पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसके रिवीजन के तौर पर मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं पहले कि अगर कोई भी बहुपद है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो वो बहुपद कुछ इस प्रकार होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर ऐसा बहुपद है तो इसके जीरोस का योगफल क्या होगा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणन योगफल। क्या शून्यकों का योगफल। तो यहां से अगर शून्यकों का योगफल निकालोगे तो भाई मेरे आएगा आपका माइनस बी बटाए। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना है यहाँ पर से गुणनफल तो वो आएगा सी बटाए। ठीक है, ये बात हम लोगों ने फिलहाल डिस्कस कर ली थी, पर अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे जगह यहाँ पर आपको ऐसा आएगा कि यार प्रूफ करके दिखाओ। तो उसके उसमें भी आप इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब कि याद रख सकते हो। अगर नहीं भी याद है तो आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। तो ज्यादा बर्डन लेने की बात है नहीं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं सीधे अपने। मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह कराऊंगा कि रियली में आपको बहुत ही मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ मिलेगा यार, हाँ कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपको स्प्लिट करने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही अच्छे से देखना है वीडियो को, आपको रियली में बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे कि लिया कि अगर ए क्वेश्चन लेते हैं कि 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास हम और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर इसको ऐसा मान लो। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन दूसरा ले लो। यहां पर ले लो आपकी 3x² प्लस प्लस 6x, यहां पर 5x लिख लो। ठीक है, 5x प्लस 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि x² प्लस 3x प्लस 2 और दूसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहां से तुम लोगों ने मतलब हम लोगों ने देखा कि यार क्वेश्चंस की जो जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, यहाँ से इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है और इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज दिखी होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म हो उसके पीछे कोई नंबर लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना लिखा हो नंबर। तो दो तरीके के केस बन जाते हैं यहाँ से कि एक ऐसा बहुपद जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे भी एक नंबर लगा हो। तो देखो इसमें नहीं लगा है और इसमें लगा है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा और इसको करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इस वाले बहुपद को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना होता है कि जो पीछे का टर्म है, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है बहुपद का। ठीक है, तो ये जो सी मतलब कि दो है, दो को ऐसा तोड़ना होता है। वो भी किसके लिए, देखो दो को ऐसा तोड़ना होता है कि 3 आए, लेकिन हमें याद रखना है कि 3 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कि 3 जो है वो धनात्मक संख्या है। और वो भी किस प्रोसेस से आना चाहिए, मतलब तरीका क्या होना चाहिए तोड़ने का, वो जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल के आता है कि तुम्हें अगर x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो पीछे जो c होगा, c को तुम्हें इस तरह जोड़ के या घटा के लाना होता है कि बीच वाला टर्म। और हमें याद क्या रखना है कि आगे जो बीच वाले टर्म के सामने जो निशान लगा हो तो उस निशान का ही वैल्यू आना हो चाहिए। तो मतलब कि अगर यहाँ पर ये प्लस है तो हमें प्लस की ही वैल्यू लानी पड़ेगी, यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस की वैल्यू लानी पड़ती। ठीक है, और ये जो है निशान बताता है कि हमें कैसे लाना है, जोड़ के लाना है या फिर घटा के लाना है। तो देखो दो के सामने है प्लस, मतलब हमें दो को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने के बाद 3 आए। तो हम लोग यार कैसे कर सकते हैं, देखो दो के अगर फैक्टर निकालोगे तो दो के फैक्टर क्या होंगे, दो का 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों फैक्टर का जोड़े तो कितना आएगा, सम 3 आएगा। और इन दोनों की फैक्टर की मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिलना चाहिए, बट जोड़ने या फिर घटाने पर जिसकी हमें जरूरत है वो नंबर भी हम प्राप्त कर लें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जोड़ने से 3 मिलना, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, और 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, 2 + 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो एक हम पेयर बना सकते हैं यहां से, युग्म। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो x यहां पर कॉमन मिल रहा है, मिलेगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस 2। ठीक है, प्लस का निशान, अगर यहां से हम 1 कॉमन ले, देखो जब x प्लस 2 ऐसा और हमें x प्लस 2, अब यहां पर अब एक बात याद रखो, सिंपली तुम्हें मैं लॉजिक बताऊं, जब तुम यहां पर कुछ भी कॉमन निकालोगे तो तुम्हें ब्रैकेट में हमेशा सेम मिले, कुछ तुम्हें ऐसा ही करना है कि हमें ब्रैकेट में सेम ही आए, जब ही वो फिर से एक बार कॉमन निकल के आएगा। तो हमें यहाँ पर x प्लस 2 मिलना चाहिए, तो हमें अगर x प्लस 2 मिलना चाहिए तो मतलब 1 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो सेम क्या बचेगा, x प्लस 2। क्योंकि अगर 1 की मल्टीप्लाई तुम x के साथ करोगे तो भाई मेरे x ही तो आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2 ही आएगा। तो सिंपली यहाँ पर 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आएगा। सो यहाँ पर देखो x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ले लो x प्लस 2 कॉमन। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x और प्लस 1 प्लस 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x प्लस 2 और x प्लस 1। अब देखो हमें क्या करना होता है कि शून्य निकालने होते हैं, और शून्य निकालने के लिए अगर हम इसको p ऑफ x मान लें, क्या मान लें, p ऑफ x। अब ये भैया p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, x के टर्म में पॉलिनोमियल हमें दिया है, तो इसको हम p ऑफ x मान लें। और हमें पता है कि यार शून्य निकाल लें, अब शून्य निकालने तो उसके बराबर में जीरो भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्य निकालने तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। p ऑफ x बराबर जीरो। सो यहां पर x प्लस 2, अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 1 ये बराबर में जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग एक एक कॉमन निकाल ले, अगर x प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x प्लस 2 बराबर जीरो, तो यहां से x बराबर कितना आएगा, x बराबर -2, x बराबर -2। और फिर देखो अगर हम लोग यहां पर x प्लस 1 बराबर जीरो करें तो x बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है, -1। अब तुम फिर से एक बात देखो, मैंने क्या बताया था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं ना, वेरीफाई कर सकते हैं भाई मेरे। अब देखो अगर शून्यकों का योगफल कितना आना चाहिए, -b/a। पहले तुम शून्य जोड़ लो, -2 और -1 कितना होता है, -2 और -1 कितना होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, शून्यकों का योगफल मतलब कि पहला अगर हम अल्फा मान ले तो इसका मान कितना है, -2, और एक को हम बीटा मान ले तो इसका मान है -1। अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होगा, -2 प्लस -1। ठीक है, अब देखो -2 और ये भी -1 तो बराबर में कितना आएगा, -3 आएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ, -3। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, -2 गुणे -1, तो बराबर में कितना आएगा, 2। ठीक है, अब देखो इसकी वेरीफाई करते हैं। हमने क्या बताया था, क्या है, 2 और -3 आया। ठीक, इसको देख सकते हो यहाँ पर। अब देखो अगर हम लोग पता था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ से, क्योंकि इससे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू 2 है, तो -b/a मतलब -3/a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, क्योंकि जैसे कि x² बराबर क्या होगा, इसको हम 1x² लिख सकते हैं ना, तो 1 यहाँ पर क्या होता है, पहले ही से इंक्लूड होता है, तो 1 तो है ही, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1, तो बराबर में कितना आएगा, -3, और हमें पता है जोड़ो तो -2 और -1 -3 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा यहीं से निकालें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 और गुणे -1 तो कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 और है, और c/a करोगे मतलब 2/1, ये भी 2 बराबर 2। तो
हेंस यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, वेरीफाई भी कर रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि शून्यक निकालो और उनकी सत्यता की जांच भी करो। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने को जब पूछे तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। जब शून्य निकलोगे तो किसी एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटाए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटाए। ठीक है, इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। अब देखो यार, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना है कि प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं, पहले हम ये जो आगे और पीछे के नंबर होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से। मतलब कि हमेशा होता क्या है, करना हमें यही प्रोसेस है जो इसमें करते हैं। अब उसमें क्या था, देखो जब हमारे पास इस क्वेश्चन था x² प्लस 3x प्लस 2, तो x² के आगे एक था, तो एक की मल्टीप्लाई और दो की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पीछे वाला ही तो बचेगा। सिंपल है, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई से करने से कुछ भी इफेक्ट कहां पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या कह देते हैं कि पीछे वाले को ही ऐसा स्प्लिट करो, जबकि प्रोसेस क्या है कि हमें ए और सी की मल्टीप्लाई पहले करना होता है, ए और सी की मल्टीप्लाई पहले करना होता है और फिर उसको बी तक मतलब बी की वैल्यू तक लाना होता है। अब उसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है कि बी कैसा है, बी अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लाना होगा, और निगेटिव मतलब घटाने के बाद पॉजिटिव लाना है तो हमें घटाना होगा। ये वाला निशान क्या बताता है कि हमें जो नंबर आया होगा, जो प्रोडक्ट आया होगा ए और सी को, उसको किस तरह लाना है बी के फॉर्म में। ठीक है, और ये वाला नंबर साइन क्या बताता है कि जो हम लाएंगे फाइनल आंसर वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर निगेटिव होना चाहिए। समझ आया, तो तुम्हें यहां से साइन का मतलब भी समझ आया होगा कि यार साइन यहां पर क्या हमें डिनोट करते हैं, साइन क्या दर्शाते हैं। समझ आया ना, इतनी बात है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 की पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर 3 और 2 की गुणा कितनी होगी, 2 इंटू 3 बराबर 6 होंगे। अब देखो भाई, हमें क्या बता रहा है कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो यार अगर हम 3 और 2 को जोड़ दे तो हमारे पास 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं ना, 3x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब यहां से फिर से तुम क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब यहां पर अगर तुम 3x कॉमन ले लो, क्या ले लो, सीधे 3x कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा ना, प्लस अब यहां पर देखो 2x, अगर यहां से अगर तुम फिर से यहां पर 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, लेकिन 2x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 के पास तो x है नहीं, तो सिंपली तुम क्या लोगे, कॉमन 2 लोगे कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब देखो x प्लस वन इधर कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन ही हमें कॉमन मिला है। क्या समझ आया कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो एक ही मतलब बराबर होगा, जब भी तो हम उसको बाहर निकालेंगे। तो सिंपली तुम्हें ये बात याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा फंसो कि यार यहाँ पर देख मतलब कॉमन ना मिले, मतलब सेम सेम टर्म ना आए, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो प्रोसेस है करने का वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें फाइनल में जो आएगा वो बराबर में आएगा ब्रैकेट में, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में आया तो हमें पता है कि हमने सही करके आए होंगे। अब देखो यहाँ से x प्लस 1 हम अगर कॉमन ले लें, ठीक है कॉमन लिया, नेक्स्ट 3x प्लस 2 बचेगा, 3x प्लस 2 बचेगा। अब देखो अगर हमें शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि p ऑफ x बराबर 0 लिख ले, यहाँ पर इसे क्या लिख ले, p ऑफ x लिख ले बराबर, और यहाँ पर pf सिंपली देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो, क्योंकि फालतू में हम टाइम स्पेंड करें ना। देखो इसे क्या लिख सकते हो, पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, और p ऑफ x बराबर लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें शून्य निकालना है, अगर हमें शून्य निकालना है तो p ऑफ x बराबर 0 लिख लो बस। अब अगर 0 लिख के आओगे तो बराबर में यहाँ पर 0 बनता चला जाएगा, बराबर में 0 बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर आप 0 बनाओगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब देखो सेकेंड 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर से यार 3x बराबर कितना आएगा, -2, और x बराबर कितना आएगा, -2/3। देखो x बराबर 1 और x बराबर -2/3। तो एक को हम अल्फा मान लें, तो अगर हम लोग अल्फा मान लें
-1 को, और बीटा मान ले। अब देखो किसी को लग रहा हो यार भैया अल्फा और बीटा ही क्यों मान रहे हो, भाई तुम कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, कोई भी वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो तुम सिंपली ऐसा मानना कि अल्फा बीटा मान लो, क्योंकि ये इजी क्यों हो जाते हैं। कभी भी तुम्हें यहाँ पर 3 अल्फा स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया होगा, अगर तुम यहाँ पर एक्स मानोगे वाई मानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसी के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक मान लो जो तुम्हें यूनिक बना दे, मतलब कुछ वेरिएबल यूनिक बना लो। यूनिक समझ रहे हो, कुछ ऐसा वेरिएबल मानो, कोई ऐसा अचर पद मान लो, चर मान लो, ऐसा कोई चर मान लो जो थोड़ा सा अलग हो, जिससे तुम्हें ढूंढने में, तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए हमने अल्फा बराबर 1 -1 माना, और बीटा बराबर क्या माना, -2/3। ठीक है, ये दोनों तुम मान लिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे हाथ से तो क्या आएगा, -b/a। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1, और प्लस की जगह तब हम निशान रखेंगे तो ये माइनस कर देगा, मतलब 2/3। ठीक है, इतना तो समझ आया। अब देखो b की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो -5 हो जाएगा क्योंकि -b बोल रहा है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अब 3 लिखोगे। अब क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। अब देखो 3 एकम 3 मतलब -3, और -2 मतलब -5/3, और बराबर -5/3। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, सिंपली। अब देखो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यार अगर तुम -1 गुणे सॉरी यहाँ पर -1 गुणे -2/3 करोगे तो c कितना मान है, 2, और 2/3, क्योंकि a का मान 3 है, तो -2 और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर 2/3, 2/3 बराबर 2/3। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू देखो हमारे पास वेरीफाई कर गई है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि यार इसके शून्य निकालो और उनकी सत्यता की जांच भी करो। ठीक है, अब किसी को लग रहा हो कि भैया यार इसमें कुछ तरीका बता दो, कुछ मजेदार, कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ मजा आ जाए, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो मैं कुछ तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि आप फाइनल आंसर पर आ जाओगे। बट आ जाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जाम में लिख के आओगे। अब बोलोगे ये भैया कैसा तरीका है, देखो मैं तुम्हें शॉर्ट कुछ, या फिर पहली बात तो मैं ट्रिक पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बेसिक जाना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बेसिक जाना ज्यादा बेहतर होता है, बट तुम्हें मैं फिर भी बता दूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि यार हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता है, मैं कुछ चीजें ऐसा कर सकता हूँ कि बहुत ही मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में मैं सट से आंसर बता दूं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें याद रखना है जो मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो तुम सीधे क्या करो, देखो यहां पर हमने क्या देखा कि 3 और 2 की गुणे 6 होगी, और 6 को हमें जोड़ने पर 5 आना है, तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। ठीक है, अगर अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो जो आंसर आएगा दोनों निगेटिव आएंगे, लेकिन उनको तुम्हें ए से मल्टीप्लाई कर देना होगा। नहीं समझे, देखो जैसे कि तुम्हें दूसरा मैं एग्जांपल लेके समझाऊं और उसके बाद तुम्हें मैं पूरा उसका प्रूफ भी दूंगा, तुम्हें समझ आएगा। देखो कैसे, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं कि 3 की जगह थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 7x² प्लस यहां पर ले लेते हैं 6, और यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां पर 13x, तो 7, और इसको क्या लिख लेते हैं p(x), मतलब पॉलिनोमियल है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसका होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमें p(x) बराबर 0 निकालना है, बराबर 0 निकालना है, तो तुम्हें मैं सिंपली बताऊं इसके x क्या निकलेंगे, x क्या निकलेंगे मैं सिंपल ही बताऊं। देखो 7 छक्का 42, ठीक है, तो इसका मल्टीपल कितना होगा, 42 होगा। बट अगर हमें 0 से सीधे निकालना ही है तो बहुत ज्यादा तुम्हें उसको एक दिमाग में नहीं रखना है, ऐसा नहीं कर लेना है, पर थोड़ा सा तुम्हें उसे निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो 7 छक्का 42 होता है, पर तुम्हें इन दोनों का जो ऐसा कुछ करना है कि हमें जोड़ने पर 13 है, जोड़ने पर प्लस का 13 है, तो यार तुम क्या करोगे, 7 + 6 कर दोगे ना, 7 + 6। अब देखो दोनों को जोड़ने पर ही 13 आएगा ना, प्लस का 7 होगा और प्लस का 6 होगा, तो जो आंसर होंगे x बराबर वो -7 और -6 होंगे। लेकिन याद रखना है क्या, दोनों को जो पहला वाला टर्म है a से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 को भी a से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को भी a से मल्टीप्लाई कर दो, और a का मान कितना है 7,
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा यही। अब देखो -7/7 कितना होगा, x बराबर -1 और ये कितना हो जाएगा -6/7। ये तुम्हारे x की वैल्यू आएंगे, पक्का कंफर्म है यही वैल्यू आएंगे। अभी तुम्हें चेक करके दिखाना है, देखो याद रखना -1 और -6/7 है। अब तुम्हें हम करके दिखाते हैं, देखो देखो करके दिखाते हैं। p ऑफ x बराबर मैंने 0 मान लिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 7x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 7x² प्लस 7x, सॉरी यहां पर 7x मत लो, 7 + 6 और x मान लो प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 7x² प्लस 7x प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। यहां पर देखो अगर तुम्हें यहां पर कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 7x कॉमन मिलेगा तो x + 1 भाई इधर बचेगा, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा कॉमन, 6 मिलेगा कॉमन, तो x + 1 इधर भी बचेगा बराबर 0। तो देखो x + 1 और 7x + 6 बराबर 0। तो अगर तुम x + 1 बराबर 0 करोगे तो यहां से x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। सेकेंड देखो अगर 7x + 6 बराबर 0 करोगे तो 7x बराबर -6 और x बराबर -6/7। देखो सेम वही आया है, सेम वही आया है, यहां से भी आ सकता है। तो मैंने क्या बताया, करना क्या होता है, अगर तुम्हें सीधे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले बात तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तुमने मल्टीप्लाई की, अब देखना है कि यार हमें फाइनल में चाहिए क्या, 13 चाहिए, बट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। 13 चाहिए बट पॉजिटिव चाहिए, मतलब धनात्मक चाहिए, वैल्यू जो हो वो प्लस की हो, लेकिन जोड़ने पर ही वो प्लस की वैल्यू आए। अभी घटाने पर भी ऐसा कुछ होगा, मैं वहां पर भी तुम्हें बताऊंगा। तो जोड़ने पर प्लस का 13 चाहिए, मतलब हम कहीं ना कहीं प्लस का 7 लेंगे और प्लस का 6 लेंगे, ठीक है। प्लस का 7 लेंगे और प्लस का 6 लेंगे, तो इन दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, तो जो आंसर आएगा x की वैल्यू वो दोनों निगेटिव होंगी, ठीक है। तो और करना क्या होता है, a से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, -1, -6/7, ठीक है। मजा आया ना, मजा आएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें हम क्वेश्चन नंबर कोई अपनी वैल्यू जो है वो निगेटिव वाली हम लेके देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन ले कि 5x² माइनस यहाँ पर छोड़ देते हैं पहले, और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस का 4, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं कि प्लस का 4, 5 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8x लिख सकते हैं, देखो। और यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, देखो। या फिर तुम सीधे यहाँ पर क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो 12 लिख लो और यहाँ पर प्लस ही रहने दो, ठीक है। 12 लिख लो और यहाँ पर प्लस ही रहने दो। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास बन गया है, p ऑफ x बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हारे पास मैंने क्या बताया कि पहले a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पहले मैं अपना वो शॉर्ट ट्रिक वाला ही बता देता हूँ ना। सिंपली आंसर कितना आएगा, देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि यार 5 और 4 को मल्टीप्लाई आएगा 20 आएगा, 5 × 4 बराबर होता है 20। यार 20 को तुम्हें ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर -12 बनाए, जोड़ने पर क्या बनाए, -12 बनाए। तो अगर तुम ये देखो 10 और 2 को जोड़ो, 10 और 2 को जोड़ो। अब देखो यार तुमने एक चीज अपनी लाइफ में बहुत ही गंदा पढ़ लिया है। अब वो गंदा क्या पढ़ा है, देखो तुम्हें लगता हो अगर मैं ऐसे बोलूं -2 और -1, -2 और -1, ऐसे दो -2 और -1, यहाँ पर -1, तो तुम्हें लग रहा हो ये तो भैया घटाना है, जबकि ये गलत है, ये जोड़ना है। प्रोसेस पता है क्या होता है, हमेशा सेम साइन वाले जुड़ते हैं, क्या होते हैं, सेम साइन जुड़ता है और अपोजिट साइन घटता है। बात याद रखो, हमेशा बात ये मेरी याद रखो भाई मेरे,
सेम साइन जुड़ता है और अपोजिट साइन घटता है। मतलब क्या है इसका, तुमने कभी भी ऐसा किया होगा, मतलब हमेशा किया होगा कि 7 + 6 = 13। अब देखो 7 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों साइन पॉजिटिव है इसीलिए जुड़ रहा है। अगर यहां पर तुमने माइनस जैसे ही निशान लगाया तो आंसर तुम्हारे पास फाइनल 1 आया। अब देखो तरीका क्या है, 7 पॉजिटिव है और 6 निगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो क्या होगा, घटेगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो जुड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ेगा। अब देखो अगर मैं ऐसे कहूं -5 और -4 ले लूं तो ये क्या बनेगा, यहां पर ऐसे देखो -10 और -2 ले लूं तो माइनस का 12 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और दोनों क्या होंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि जोड़ने पर -12 आना चाहिए, वो भी माइनस का, तो -10 और -2। ठीक है, अब देखो हमें लेना कैसे है, हमें लेना होता है 10 और 2 ही, और निशान क्या बनेगा, देखो देखो ऐसे करो, अगर हमें p ऑफ x = 0 निकालना है फर्स्ट पुली, तो 5x² माइनस यहां पर क्या लिख सकते हो 10 + 2 x + 4। अब देखो क्या बनेगा, 5x² - 10x - 2x + 4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, अगर हम इसका शॉर्ट में पहले आंसर निकालने पे आए तो कितना आएगा, मैंने क्या बताया, -10 होगा और -2 होगा। ठीक, -10 और -2। तो अगर पहले ही हमें वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसका अपोजिट कर दो, मतलब कि आंसर होगा x = 10,2, बट a से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, 2 बनाएगा और 2/5 बनाएगा। देखना यही आंसर आएगा। अब देखो तुमने ऐसा स्प्लिट किया, यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन लो, अगर यहां से 5x कॉमन लो तो क्या आएगा x - 2, और यहां से अगर तुम क्या कॉमन ले सकते हो -2 कॉमन ले लो, तो x - 2 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 5x - 2 और x - 2 बराबर में 0। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो अगर हम लोग 5x - 2 को 0 के बराबर में करें तो यहां से 5x बराबर क्या आएगा 2, तो x बराबर क्या आएगा 2/5, x बराबर 2/5। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग x - 2 = 0 करें तो x बराबर कितना आएगा 2। देखो मैंने क्या बताया था, 2/5 और 2 बिल्कुल भी मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो ऐसे करते हैं, समझ आए बात, समझ आया होगा ना। अब तो मैंने मतलब अच्छे से समझाने का ट्राई किया है, आई थिंक आपको बहुत ही उम्दा समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर दोनों साइन निगेटिव हो, दोनों साइन क्या हो, निगेटिव हो। अब वो देखो दोनों साइन निगेटिव हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पूछूं p ऑफ x ले लेते हैं, p ऑफ x = 2x² - 6x, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं तुम्हारे पास -8 ले लेते हैं। ठीक है, -8। अब देखो क्या होगा, हाँ ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि यार तुम्हें पहले तो a और c की मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 8 = 16, बिल्कुल 16 आएगा। अब देखो तुम्हें कह रहा है कि 16 को घटाना है, 16 को क्या करना है, तुम्हें घटाना है, बट आंसर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। अब एक बात और तुम याद रख सकते हो, अब वो बात कौन सी है, हमेशा अगर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी। बाय द एग्जांपल तुम्हें मैं समझाऊं, जैसे कि -4 ऐसे समझो, -4 और +1 तो बराबर में क्या होगा -3, क्योंकि जो संख्या, अब ऐसे मत कहना कि यार भैया -4 तो छोटी होती है 1 से, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैंने क्या बताया, साइन को पहले तुम नेग्लेक्ट कर दो। अगर और 4 1 मतलब एक संख्या है 4 और एक संख्या है 1, अगर हमें फाइनल आंसर पॉजिटिव चाहिए तो यहां पर क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर बड़ी वाली संख्या, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर हमें फाइनल में माइनस वाली संख्या चाहिए, ठीक है, तो हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वो ही माइनस होगी। समझ आई बात, ठीक है।
अब देखो हमें यार क्या चाहिए, -6 चाहिए, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो 8 है वो माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, -8। और अब देखो अगर हमें कह रहा है घटाने पर क्या कह रहा है, घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, मतलब कि 6 आना चाहिए। तो अब देखो मैं यहाँ पर -2 नहीं कर सकता। तुम्हें लग रहा है भैया ये क्यों, तुमने बोला घटा, अभी तो मैंने बता के आया हूं भाई, सेम साइन हमेशा जुड़ते हैं, तो ये तो जोड़ने का प्रोसेस होगा, घटाने का कहाँ। तो मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा, अब तो घटेंगे ना ये, अब तो घटेंगे ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता तो ये तो प्रोसेस प्लस वाला बन जाता ना। और हमें क्या चाहिए, घटाने पर मतलब कि एक संख्या तो निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, अगर एक निगेटिव है, ठीक है। तो -8 और -2 प्लस का 2, ये हमारे पास दो संख्या है यही, ठीक है। अब देखो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या होगा, मैं सीधे अगर आंसर निकालने पे आऊं तो -8 कॉमा 2 आएगी, और ए से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -4, 1, ठीक है। -4, 1। अब देखो यही आंसर अब आएगा, चेक करते हैं बाय द प्रोसेस, ठीक है। अगर हम लोग p ऑफ x बराबर 0 रख लें, p ऑफ x बराबर 0 रख लें, तो 2x² माइनस, अब क्या करेंगे, 8 - 2 और x - 8, ठीक है। 2x² माइनस 8x प्लस 2x - 8 बराबर में 0, बराबर में 0। अब इधर देखो 2x यहां से कॉमन लो तो x - 4, और यहां से 2 कॉमन लो तो x माइनस, प्लस का 2 कॉमन लो तो यहां से x - 4 बराबर में 0। अब देखो x, अब यहां पर देख लो x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 2, और ये बराबर में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। सेकेंड 2x + 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना आएगा, -2/2, मतलब x बराबर कितना आएगा, -1। यही हमारे पास फाइनल आंसर आया था, ठीक है ना। सो हेंस प्रूफ। अब तुम्हें ये भी पूछते कि यार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखा रहो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 और -1 दोनों साइन क्या है, अपोजिट है, मतलब कि घटेगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो -b/a करोगे तो -b की वैल्यू कितनी है, -6 और बटा a मतलब 2, तो यहां से क्या आएगा, 6/2 मतलब 3, और इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें c/a निकालना हो तो 8/2 मतलब कि -4, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 और गुणे -1 तो इक्वल टू -4। सो हेंस प्रूव्ड अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, प्रूफ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वो भी प्रूफ। सो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है आपको अगर नहीं समझ आए तो पूरा एक बार फिर से देख सकते हो, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं, तो सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से और क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम लोग क्या समझेंगे कि अगर इनको हम अल्फा प्लस बीटा मान रहे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा लेंदी कर देता है, या फिर तुम्हें थोड़ा सा सोचने पर और मजबूत कर देता है, तो वहां पर भी हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर तुम्हें मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।